स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 जिसका पहला सम दे रखा है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। मतलब ये फंक्शन की वैल्यू है और ये वो पॉइंट है या x की वो वैल्यूज़ है जहाँ पे हमें क्या करना है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 3 पे और x इक्वल्स टू 5 पे। एक चीज़ देखो ध्यान से कि यहाँ पे जो है वो मिक्स फंक्शन नहीं है, मतलब सिंपल ही फंक्शन है, तो हम एक बार ही लिमिट यूज़ करके ही लिमिट को और इस फंक्शन पे इस वैल्यू को पुट करके इक्वल करके देख सकते हैं कि कंटिन्यूस आएगा कि डिसकंटिन्यूस आएगा। हिंदी में लिखा है सिद्ध कीजिए कि x बराबर 0 पर, x बराबर 3 पर तथा x बराबर 5 पर दिया गया फंक्शन जो है वो सतत है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गिवन फंक्शन लिख देते हैं। गिवन फंक्शन या ये लिख दिया गया फलन क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स इक्वल्स टू, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 5x माइनस के 3, ठीक है। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पहले तो हमें दे रखा है x इक्वल्स टू 0 पे, तो लिख देंगे 8x इक्वल्स टू 0, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो x बराबर 0 पर, ठीक है। x बराबर 0 पे क्या होगा, पहले फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। मतलब एफ एक्स जो है वो बराबर दे रखा है आपको 5x माइनस 3 के, तो x की जगह क्या पुट करना है, हमें 0 रखना है, तो यहाँ पे भी 0 रख देंगे। 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, 5 को 0 से किया तो 0 और फिर आंसर आ गया यहाँ पे माइनस के 3, ठीक है। अब हम लिमिट देखेंगे, तो लिमिट क्या होती है, x टेंड्स टू 0 पे ना, लिमिट देख लेंगे फंक्शन की। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखिए 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। वैसे भी यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है वो अकेला ही है, तो एक बार लिमिट पुट करके हम निकाल सकते हैं। 5x माइनस 3, x की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 3, तो फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। यहाँ से देखिए फंक्शन की वैल्यू भी -3 आई है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पे इसकी लिमिट भी कितनी आई है, -3 आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन वो इक्वल्स टू है फंक्शन की 0 पे वैल्यू के। तो 10 गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। समझ में आया। और इस प्रकार दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस में दोनों लैंग्वेज को यूज़ करूँगा, आगे मैं मोस्टली हिंदी की ही यूज़ करूँगा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। अब हम किस पे चेक करेंगे, 8, ये तो हमें x इक्वल्स टू 0 पे करना था, अब करेंगे 8x इक्वल्स टू कितने पे चेक करना है, अगर ऊपर देखें क्वेश्चन में तो x इक्वल्स टू 3 पे, x इक्वल्स टू 3 लिखेंगे। और फिर जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर है 5x माइनस 3, तो f यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, 5 3 जा 15 माइनस 3 कितना आ गया, ये 12 आ गया। अब लिमिट चेक करेंगे ना, वो लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू 3 की तरफ जा रहा है ना फंक्शन, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, एफ एक्स क्या है, 5x माइनस 3 है, तो x की वैल्यू पुट कर दो लिमिट की जगह, तो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 3 पे फंक्शन की, वो फंक्शन की वैल्यू के क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो दिया गया फंक्शन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा या कंटिन्यूस हो जाएगा x बराबर 3 पे। अब हमें क्या करना है, x बराबर
8 x बराबर 5 पे चेक करना है। x बराबर 5 पे चेक करोगे तो इसको आप सेल्फ ट्राई करना, ठीक है। x बराबर 5 पे से ही करेंगे, पहले फंक्शन देखेंगे और फंक्शन देखने के बाद क्या करेंगे, उस फंक्शन की इस पॉइंट पे लिमिट देखेंगे। अगर लिमिट जो है वो भी उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। ये आप एक सेल्फ ट्राई करना, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन है, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, मतलब फंक्शन दे रखा है 2x - 1 एट x इक्वल्स टू 3, मतलब x बराबर 3 पर फलन की सत्यता की जांच कीजिए। x बराबर 3 पर, तो पहले तो हम लिखेंगे दिया गया फंक्शन या दिया गया फलन जो है वो क्या दे रखा है, f ऑफ x इक्वल्स टू है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x का वर्ग माइनस 1। तो पहले लिखेंगे 8x इक्वल्स टू 3, x बराबर 3 पे क्या हो जाएगा, फंक्शन का मान वो रख देंगे पहले तो x की जगह 3 रखा, क्या आ जाएगा 2 × 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9, 2 जा 18 माइनस 1 17 हो गया, ठीक है। अब इसकी लिमिट देख लेते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, f ऑफ x इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। फंक्शन की वैल्यू कह रहा हूँ मैं, x की नहीं कह रहा। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और 2 × अगर अपन यहाँ पे लिमिट रख रखी है तो फंक्शन को एक बार ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब लिमिट हटाएंगे तो लिमिट की जगह x की जगह x की वैल्यू पुट करनी होती है, तो इसको भी सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 3 फंक्शन की, वो इक्वल आ गई फंक्शन की 3 पे जो वैल्यू है उसके। तो इस प्रकार x बराबर 3 पर दिया गया फंक्शन या दिया गया फलन सत्य है, ठीक है, या सतत है। क्या लिखेंगे, सतत। समझ में है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, चेक कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन। नीचे आपको 4 फंक्शन या 4 फलन दे रखे हैं, इनकी सात्य की जांच करनी है, ठीक है, ये सात्य है या नहीं है। तो पहले ए लेते हैं सॉल्यूशन। ये जो है वो एफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस 5 दे रखा है। ध्यान से सोचो क्या है ये, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो एक लीनियर लाइन बनेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस c सोचें तो इसको, और वैसे सोचें तो एक बहुपद है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। तो एक बात याद रखना कि बहुपद हमेशा और हमेशा ही क्या होता है, सतत होता है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। k क्या है, कोई रियल नंबर से संबंधित है, रियल नंबर से संबंध रखता है। तो हम k पे क्या करते हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी की क्या है, चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी k पे चेक कर लेंगे तो मतलब क्या होगा, सभी नंबर्स पे चेक हो जाएगी। लेट k बिलोंग्स टू r और एंड वी चेक continuity of given function at x इक्वल्स टू k पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें फंक्शन जो दे रखा है वो एफ एक्स है, x माइनस 5, तो एफ के की जगह सॉरी x की जगह मैं k रख दूंगा, तो वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की x माइनस 5, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट देख लेते हैं। लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू k, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे मत लगाना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है ना ये, और एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू k, वो है x माइनस 5। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस 5 मिल जाएगा,
तो दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। मतलब एक तो जो लिमिट थी एक्स अप्रोचेस टू के पे, एक्स है यहाँ पे फंक्शन की, और उस फंक्शन की वैल्यू के पे दोनों इक्वल आई थी। कितनी आई थी, x माइनस 5। तो गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। कि हमने कोई भी रियल नंबर लिया था तो सभी रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। अब देखिए इसका बी जो हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1/x माइनस 5 वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 5। x जो है वो 5 के इक्वल नहीं है। एफ एक्स क्या दे रखा है, 1/x माइनस 5 एंड x डज नॉट इक्वल्स टू 5। x जो है वो 5 के बराबर नहीं है। 5 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। हम यहाँ पे ऊपर की तरह ही एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं। इस बार हिंदी में लिख देता हूँ। माना के कोई वैल्यू है वो r से बिलोंग करती है, बट के जो है वो बराबर नहीं है किसके, 5 के। 5 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे, समझ में आया। और हम चेक कर लेंगे इसके ऊपर कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू के पे। ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें, x माइनस 5। एक्स की जगह वैल्यू पुट करूँगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1/k माइनस 5। ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट चेक कर लेते हैं इनकी। लिमिट चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू के एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट क्या आ जाएगी, x अप्रोचेस टू के। फंक्शन जो है वो क्या दे रखा है, 1/x माइनस 5। फंक्शन में x की जगह k पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन की 1/k माइनस 5। ये क्या होगी, यहाँ से देखें और यहाँ से देखें तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एनी रियल नंबर। ठीक है। किसी भी रियल नंबर पे ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। अब देखिए इसका सी पार्ट। सी में आपको दे रखा है यहाँ पे फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स माइनस 5 है। यहाँ पे भी एक्स जो है वो 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखें तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 वेयर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 5। अगर एक्स 5 के इक्वल हो जाएगा तो 0.0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और अनडिफाइंड जैसा कोई वर्ड हमें सॉल्व नहीं कर सकती, और ना ही लिमिट्स में ऐसी वैल्यू आने देंगे। ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये रखेंगे कि कोई रियल नंबर वैल्यू आए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम क्या मान लेते हैं, कोई के मान लेते हैं, बिलोंग करता है आर से, बट के जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 5 के। ठीक है। तो 8x इक्वल्स टू के, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं। वो फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 25/x माइनस 5, और फंक्शन में के पुट करने पे के स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। ऊपर की वैल्यू को क्या पुट कर सकें, सॉरी यहाँ पे भी एक्स की जगह के पुट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा के माइनस 5 और के प्लस 5। ऊपर आइडेंटिटी लगा दी और नीचे के माइनस 5, इनको कैंसिल आउट किया तो हमें फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई, के प्लस 5। अब देखिए लिमिट पुट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू के, और फंक्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू के, और फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू के, ये है एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5, ये कैंसिल हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू के एक्स प्लस 5, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी, के प्लस 5। तो यहाँ से देखिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। हाँ यहाँ पे लिख देंगे वैसे, एफ ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू के, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू था एफ के पे, और वो वैल्यू आई थी के प्लस 5। ठीक है। अब देखिए इसका डी पार्ट, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपको, मॉड्यूलस एक्स माइनस 5
यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस लगा हुआ है। मॉड्यूलस तो हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। मॉड्यूलस और पोलिनोमियल इस क्वेश्चन में पार्ट में आए हैं, तो दोनों याद रखना, पोलिनोमियल और मॉड्यूलस हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो इसको अगर सोल्व करें तो अपने क्या करें, वैसे इसको डिफाइन करके देखिए एक बार के लिए, थोड़ा सा सोचिए कि मॉड्यूलस को जब अपने सॉल्व करते होते हैं तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव। एक बार देखो, अगर मैं मॉड्यूलस हटा देता हूं तो x जो है वो बड़ा है 5 से, x जो है वो क्या है, बड़ा है 5 से। अगर ये 5 से बड़ा है तो हमेशा ही क्या आएगा, इसको सोचिए, मॉड्यूलस को छोड़ दीजिए, x माइनस 5 को सोचिए। अगर ये 5 से बड़ा है, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमेशा ही वैल्यू क्या देगा, बड़ी देगा। तो x माइनस 5 क्या होगा, हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आया। अब एक बार और सोचो, x जब हो जाएगा छोटा 5 से, अब ये 5 से छोटा है, मतलब 4 है, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो ये तो नेगेटिव में वैल्यू देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके लिख देंगे। अब देखो, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, वो 5 से छोटी होनी चाहिए, वो हमेशा क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगी। अब आप इक्वल चाहे यहाँ पे लगा दो, चाहे यहाँ पे लगा दो, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो भी 0 आएगा, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इस वाले फंक्शन को, मॉडुलस को कैसे डिफाइन किए, समझ में आया क्या। एफ ऑफ एक्स जो था वो मॉडुलस x माइनस 5 था, ये इसके इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी कितने पे चेक करेंगे, 8x इक्वल्स टू 5 पे। x इक्वल्स टू 5 पे क्या होगा, फंक्शन क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 5 पे। फंक्शन देखिए इक्वल्स टू 5 पे ये है ना, x माइनस 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए दोबारा हम कौन सी लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब x जो होगा वो 5 से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन लेना है। मैं f(x) लिख देता हूँ एक बार के लिए, और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, फंक्शन जो है वो क्या है, 5 माइनस x है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसकी x को किस में कन्वर्ट, लिमिट, राइट हैंड लिमिट और देखेंगे तो x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा तो ये वाला फंक्शन लेना है, क्योंकि x बड़ा है 5 से, तो वो होगा x माइनस 5। लिमिट x को किससे रिप्लेस करना होता है, h से, और यहाँ पे रख देंगे x की जगह 5 प्लस h, 5 प्लस h माइनस 5। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 आएगा, और वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो तीनों इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर आप कहीं और देखते हो या कोई और टीचर आपको बताते हैं कि ये वाले मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, तो आप सीधा भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया क्या, पर मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया कि ये क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो आज के लिए 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी कल करेंगे, ठीक है।